तो क्या कहा डॉक्टर ने? वो आगा जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो तनवीर के अपार्टमेंट के कागजात हैं जो उसने किंजा के नाम कर दिए। हाँ, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आमिर को दिए होंगे ना। सामान लाना जरूरी था या डॉक्टर के पास जाना जरूरी था? वो सूफिया ने मुझे कहा था कि तुम्हारे नजदीक मेरी बात की कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं थी। सूफिया ने तुमसे कहा और तुम खामोशी से मुझे बगैर बताए चली गई। मैं डॉक्टर पे नहीं जाना चाहती। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे सारी दुनिया के सामने, मेरे बच्चों के सामने शर्मिंदा करना चाहती हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? अमल, मेरे लिए मुश्किलात मत पैदा करो। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं एक 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 बच्ची का नाना हूं। सूफिया कुछ देर में एक और बच्चे की मां बनने वाली है। अभी मुझे अबीरा और सिदरा से खुशखबरी सुनने का अरमान है मेरे दिल में, और तुम चाहती हो कि मैं अपने... आपकी उम्र नहीं है, मगर मेरी उम्र तो है ना मां बनने की। मेरे लिए ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी। आज तक आपके मुंह से हर निकला हुआ लफ्ज मैंने कबूल किया, लेकिन नहीं, अपने बच्चे के लिए नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा इस घर में अब रहना मुमकिन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं चली जाती हूँ। यानी तुम घर छोड़ने पर राजी हो, लेकिन अपने हाँ, बच्चे को... अपने बच्चे को खत्म करने पर। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे कहीं और रहने का इंतजाम कर देता हूँ। बच्चों को क्या कहना है ये सोच लो। उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अमन, आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अनवर भाई, बाबा ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि 7 बजे यूनियन की मीटिंग है और उसमें आपको ज़रूर आना है। यार मैं थोड़ा सा मसरूफ होऊंगा। खैरियत किस वजह से मीटिंग रखवाई है? मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के हवाले से बात करनी है। अब किसी भी किराएदार को मकान लेने से पहले एक फॉर्म भरकर पुलिस स्टेशन जमा कराना होगा, जिसमें किराएदार की तमाम तफसीलात मौजूद होंगी। अच्छा, अपने बाबा से कहना मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा। पर अनवर भाई, बाबा ने कहा है कि आपको ज़रूर आना है। चलो मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। पता है अमल, आज तुमने मुझे बहुत बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे जितना मान और भरोसा था तुम पर, तुमने वो तोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे सारी दुनिया के सामने, मेरे बच्चों के सामने शर्मिंदा करना चाहती हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? अमल, मेरे लिए मुश्किलात मत पैदा करो। समझती क्यों नहीं हो? मैं एक बच्ची का नाना हूं। आज तक आपके मुंह से हर निकला हुआ लफ्ज मैंने कबूल किया, लेकिन नहीं, अपने बच्चे के लिए नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा इस घर में अब रहना मुमकिन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं चली जाती हूँ। यानी तुम घर छोड़ने पर राजी हो, लेकिन अपने हाँ, बच्चे को... अपने बच्चे को खत्म करने पर।
अमल जा रही हैं कल। कहाँ जा रही है बमिया? लाहौर, अपने खाला के पास। खाला के पास लाहौर? पहले तो कभी नहीं सुना। हाँ, वो काफी अरसे से वो यूएसए में सेटल हुई हुई थी। अब इतने टाइम बाद आई हैं, मिलने की जिद कर रही थी। मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं उनसे मिल लूं। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, कितने अरसे के लिए जा रही हो? वही, अब खाला इतने अरसे के बाद आई हैं अमेरिका से, तो कुछ अरसे तो उनके साथ रहेंगी ना। लेकिन अब्बा मियाँ बहुत अजीब लग रहा है। ये इस तरह कभी घर से बाहर गई नहीं ना, अब अचानक इतने दिन के लिए। इसके बिना तो घर अब सूना ही लगेगा। सूफिया, उदास क्यों हो रही? बहुत जल्द वापस आने की कोशिश करूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। फोन पे तो बात होती रहेगी ना। हाँ, मगर क्या? तुम लोग भी क्या अजीब बातें कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। कभी अमल के बारे में भी सोचो। वो जब से यहाँ आई हैं कहीं भी तो नहीं गई हैं। और जब अब उन्हें एक मौका मिल रहा है तो तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। कि इनके लिए भी अच्छा है। मौसम की तब्दीली से सेहत भी अच्छी हो जाएगी। वैसे आपका कब जाने का इरादा है? अच्छा, मैंने कल शाम की टिकट लाहौर की करवा दी। तुम लोग आपस में बातें करो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ जरा। तुमने पैकिंग तो नहीं की होगी ना अब तक? नहीं, अभी तक मैंने पैकिंग नहीं की। चलो फिर पैकिंग में तुम्हारी हेल्प ही करा देती हूँ। चलो। मैंने एक प्रॉपर्टी एजेंट से बात की है। कल वो 3 फ्लैट दिखा रहा है मुझे, उनमें से जो बेहतर लगा वो तुम्हारे लिए फाइनलाइज कर दूंगा। जी ठीक है। घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। वैसे अमल, अगर तुम मुझे अपना फैसला तब्दील कर देती तो हमें इन सारी मुश्किलात, लोगों के बेहुदा सवालात और चुपती हुई नजरों से निजात मिल सकती थी। आगा जी, आपके साथ रहते हुए इतनी मजबूत हो गई हूँ कि दुनिया की मुश्किलात का सामना कर सकूं। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा गुनाह इतना बड़ा होगा कि मैं अपने साथ जी ही ना सकूं। ये मेरे बस में नहीं होगा। समझ नहीं रही हो तुम, आने वाले वक्त को देख नहीं रही हो। मैं तुम्हें मुश्किलात में मुब्तला करना नहीं चाहता। कहाँ जा रही हो? सूफिया के कमरे में सोने जा रही हूँ। सूफिया के पास सोने के? जी, कल उसे मेरी जरूरत थी और शायद आज मुझे उसकी जरूरत है। इस बात का ख्याल रखना अमल के उसके सामने इस सिलसिले में कोई बात ना हो। आप फिक्र मत करें, आपकी इज्जत अभी भी मुझे बहुत प्यारी। कुछ दिन अकेली रहेगी तो शायद अपना फैसला वक्त गुजरने से पहले ही तब्दील कर ले। वैसे अमल, अगर तुम मुझे अपना फैसला तब्दील कर देती तो हमें इन सारी मुश्किलात, लोगों के बेहुदा सवालात और चुपती हुई नजरों से निजात मिल सकती थी। क्या बात है अमल?
दानियाल, तुम अभी तक सोए नहीं? क्या हुआ, कोई बात है? नहीं तो दानियाल, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हमारे रिश्ते में अभी इतना एतमाद नहीं रहा कि हम अपनी जिंदगी की उलझनों और परेशानियों को एक दूसरे को बता सकें? जब कोई उलझन या परेशानी है ही नहीं तो क्या बताऊं? कम से कम इस दुनिया में तो ये मुमकिन नहीं है कि किसी को कोई परेशानी या उलझन ना हो। खैर ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते, मगर एक बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि आपकी हर परेशानी और हर फैसले में दानियाल आपके साथ है। खुद को कभी अकेला मत समझिए। अरे मैंने ये सारी बातें आपको कमजोर करने के लिए नहीं कही। आप एक मजबूत शख्सियत की मालिक हैं जो दुनिया की हर उलझन और परेशानी का अकेले सामना कर सकती हैं। लेकिन आपकी खाला के पास जाने वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या इस बात के पीछे कोई और बात है? नहीं दानियाल, देखो, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई है कि तुम मुझ पे इतना भरोसा करते हो, लेकिन ऐसी कोई उलझन या परेशानी है ही नहीं, तो तुम फिक्रमंद ना हो प्लीज। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि वो बीते हुए हसीन लम्हे याद करके बहुत उदास हो जाता है, दुख होता है। शायद यही बात है, वरना और कोई परेशानी नहीं है। खैर बहुत वक्त हो गया है, आप जाकर आराम करें क्योंकि कल आपको जाना भी है। चलो मैं चलती हूँ, तुम्हें भी सुबह काम पे जाना है, तुम भी सो जाओ, ठीक है? अगर जी आपको आज मैं जो फ्लैट दिखाऊंगा उनमें से एक न एक आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए देखते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, सफाई सुथराई और माहौल इसका खास ख्याल रखिए। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा फ्लैट दिया जाएगा। कितना अजीब लग रहा है ना, आप पहली दफा इस तरह घर से जा रही हैं। देखो, तुम इस तरह करोगी ना तो मेरा दिल नहीं चाहेगा तुम लोगों को छोड़ के जाने का। बहुत जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन ऐसे क्यों लग रहा है कि आप हमेशा के लिए जा रही हैं? क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? वो बेचारी पहली बार तो घर से बाहर जा रही है, जाने दो उसे। देखो, तुम आराम से जाना और यहाँ की परेशानी बिल्कुल मत लेना। अब्बा मियाँ को हम सब संभाल लेंगे, ठीक है? वहाँ बस तुम जाके एंजॉय करना। अच्छा प्लीज अबीरा, अब उदास तो ना हो। अच्छा बस आप जल्दी से वापस आ जाना। अच्छा अबीरा, वो मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, ले आओगी? कहाँ रह गए? तुमने मुझसे कहा था कि मैं घर में किसी को ना बताऊं कि तुम आ रहे हो, लेकिन तुम अभी तक नहीं आए। निकल गया हूं घर से, बस पहुंच रहा हूं। चलो आ जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्रा, जी सर, कौन से फ्लोर पे जाएंगे? फोर्थ फ्लोर पे। आ जाइए।
भैया अब तुमने अचानक आने के लिए रजामंदी भरी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल नहीं बनवा सका, तो अब जो कुछ भी बना होगा वो खाना होगा। साथ मिलके खाएंगे, जो भी बना हुआ होगा स्पेशल ही लगेगा। सबसे पहले तो मेरी आगा जी से मुलाकात करवाओ। हाँ मम्मिया तो घर पर नहीं है, कहाँ गए हैं? वो अमल को एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए। ओह, कहाँ गई है अमल? वो लाहौर गई है। तो फिर ऐसा करते हैं कि उनके आने का इंतजार करते हैं। अरे भैया वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, जब तक जहाज टेक ऑफ नहीं करता वो नहीं आएंगे। भाई वो जब तक आते नहीं तब तक मैं तो नहीं खा सकता। जैसे तुम्हारी मर्जी, मेहमान हो जनाब, तराकों पर। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत देखभाल कर जगह का इंतखाब किया है तुम्हारे लिए। जी। तुम हर किसी ख्याल मत करना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा। मैं रोजाना रेस्तोरां जाते वक्त यहाँ से होकर तुम्हारे पास से बिला नागा रात को तुम्हें फोन किया करूंगा, ठीक है? नई जगह है, मतलब अपनाइयत पैदा होने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन हाँ, खाने पीने का सारा सामान यहाँ फ्रिज में रखा हुआ है। वैसे अगर तुम चाहो तो किसी औरत का बंदोबस्त कर लो जो इस जगह की सफाई सुथराई का ख्याल रखे, और चाहो तो किचन भी उसके हवाले कर देना। वैसे मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसी औरत मिल जाए जो दिन रात तुम्हारे साथ रहे, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें 2-1 दिन लग जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है बच्चे तुम्हें फोन करें, तरह तरह के सवालात भी पूछेंगे, तो उनको जरा अक्लमंदी से हैंडल करना। जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वैसे अमल, मैं तुम्हारी जिद की वजह से मुझे तमाम ये अरेंजमेंट करना पड़ा। खैर बहरहाल मैं जा रहा हूँ, तुम दरवाजा लॉक कर लेना। अस्सलाम वालेकुम मम्मिया। पता है अनवर आपका काफी देर से इंतजार कर रहा है। लगता है आपको मुझे देख के यहाँ खुशी नहीं हुई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मामू मियाँ तो तुमसे खुद मिलना चाह रहे थे, है ना मामू मियाँ? वैसे अमल खैरियत से चले गए? हाँ, तुम लोगों ने खाना नहीं खाया? आप घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं यहाँ के, आपके बगैर कैसे शुरू कर सकते थे? इसने तो मुझे बहुत बोला था, लेकिन आपके बगैर शुरू करना मुनासिब नहीं समझा। अब आप आ ही गए हैं तो चले साथ मिलके खाना खाते हैं। तो फिर मैं खाना लगवाता हूँ। नहीं, तुम लोग खाना खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। देखना खुद ही कॉल कर लेगी तुम्हें। फिर भी उसे एक फोन करना चाहिए था। मामू मियाँ को कॉल की होगी, एक तो पहली बार वो कहीं गई है, उन्हें सुकून से रहने दो। हाँ अनवर बोलो। हेलो, हाँ कहाँ रह गए भाई? गेट पे इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, चाय भी बना लिया। तुम्हारे फ्लैट के नीचे खड़ा हूँ, लिफ्ट का इंतजार कर